अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी परियोजना वर्कर्स कलायत में 19 को बड़ी महापंचायत करेंगी। सोनीपत में आंगनबाड़ी वर्कर्स हेल्पर्स की हड़ताल पिछले 8 दिसंबर से लघु सचिवालय के सामने धरना स्थल पर निरंतर जारी रही। हड़ताली परियोजना वर्कर्स ने धरना स्थल पर रोष प्रदर्शन करते हुए प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस मौके पर सीटू के नेता आनंद शर्मा, कविता, सोना देवी और निर्मल ने कहा कि 19 मार्च को राज्य स्तरीय महापंचायत मंत्री कमलेश ठांडा के हलके में कलायत में आयोजित की जाएगी। सरकार हठधर्मिता पर अड़ी हुई है, अपने किए हुए समझौतों और घोषणाओं को लागू नहीं कर रही है। आज बेटियां अपने हकों के लिए सड़कों पर बैठी हुई हैं। सरकार आंगनबाड़ी वर्कर्स की मांगों को जल्द से जल्द पूरा करे ताकि परियोजना वर्कर्स अपने केंद्रों पर जाकर अपना काम शुरू कर सकें। उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी से भी मिले थे। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने राज्य सरकार को दे दिया है। मेरा नाम निर्मल है जी। मैं अरबन से हूँ जी। हम यहाँ जो इकट्ठे हो रहे हैं, अपनी मांगों के लिए इकट्ठे हो रहे हैं। 3.5 महीने के लगभग हमने यहाँ बैठे हुए हो लिया। आज तक सरकार ने हमारी मांग के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया है। अब पीछे भी हम वहाँ गए थे, वहाँ का कड़माजरा हम रोक लिए थे और पुलिस ने हमारे ऊपर बहुत अच्छा अत्याचार किया था, हमारी बहनों के ऊपर। हम उससे भी बहुत दुखी हैं। और यहाँ जो हमारी मांग, हम इतना काम करते हैं, जैसे कि एनीमिया का भी काम किया हमने, आधार कार्ड बनवाने का भी काम किया है हमने, राशन बांटने का भी काम किया हमने, अनेकों काम जो सरकार ने हमारे ऊपर थोपे हैं। हमें तो सरकार एक किस्म की खुट्टी समझ रही है। जो काम आया वो ही हमारे ऊपर लाद दिया। जो काम आया वो, जैसे कि घर में एक खुट्टी होती है, उस पर सब्जी भी टांग दी, मिठाई भी टांग दी, कपड़े भी टांग दिए। उसी तरह सरकार हमारे को मान रही है कि तो खुट्टियाँ जितना काम देंगे करती रहेंगी, करते हैं। हम कब तक पिसते रहें? 45 साल हमारी स्कीम के हो गए हैं। अभी तक हमारी बहनें जो रिटायरमेंट भी हो चुकी, उनको भी कुछ नहीं मिला और हम भी रिटायरमेंट होने के लिए जा रहे हैं, हमारे को भी कुछ नहीं मिला। तो हम सरकार से यही कहते हैं कि सरकार प्लीज़ हमारी बात सुनो और हमारे को यहाँ बैठने का कोई शौक नहीं है। ये जो ये बने हैं, पार्क बने हैं या ये प्लॉट बने हैं, ये रोड बने हैं, ये लड़कियों के लिए थोड़ी बने बैठने के लिए। वैसे तो सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है कि हमें इसको, हमारी ये है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। हमने बेटियों को भी बचाया है, बेटियों को भी पढ़ाया है, लेकिन हमें कुछ इसमें सुधार नहीं दिखाई दिया, क्योंकि हम सड़कों पे खुद बैठे हुए हैं। इसमें हम ही बेटी बचाने वाले हैं और हम ही पढ़ाने वाले हैं। तो सरकार से हमारी यही प्रार्थना है कि हमें जल्दी से, हमें कोई शौक नहीं है, हमारी मांगे सुने और हमारे को यहाँ से जो हमारी मांग है उसको पूरी करे और हमारे को यहाँ से हम अपने काम पे जल्द से जल्द लौटे और अपना काम करें। 8 दिसंबर से हम आंगनबाड़ी वर्कर हेल्पर धरने पे बैठे हुए हैं और जगह जगह हमने अपना रोष प्रदर्शन किया है। कल हम जंतर मंतर पर दिल्ली गए हुए थे। केंद्र सरकार से बातचीत हुई और स्मृति ईरानी ने बोला कि 1500 और 750 हमने आंगनबाड़ी वर्करों और हेल्परों को जो मन की बात में कही थी वो हमने घोषणा लागू कर दी है और खट्टर साहब हमें देने से इनकार कर रहे हैं और हम 1500 और 750 अपनी मांग को लेकर ही घर जाएंगे, ऐसे हम नहीं जाएंगे। वो बोल रहे हैं खट्टर सरकार कि इस मुद्दे पर तो बात ही मत करो। क्या 12 साल में कुंभ का मेला तो है नहीं जो 12 साल के बाद घोषणा लागू होगी। हम तो कहना चाहते हैं खट्टर सरकार से, अभी हमारी घोषणा को लागू करो जब हम घर जाएंगे। और हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने की अपील है, देने की कोशिश करें। सोना देवी, सोनीपत से आंगनबाड़ी वर्कर। हमारा धरना 8 दिसंबर से चल रहा है और सरकार हमारी बातों पर ध्यान नहीं दे रही है। इसी बात को लेकर हम कल दिल्ली गए थे। दिल्ली हमारा बहुत बड़ा मोर्चा C2 का गया था और वहाँ पर हमने बातचीत भी की हमारे से स्मृति ईरानी ने, लेकिन कोई पॉजिटिव जवाब नहीं दिया। उन्होंने कहा कि हम तो दे रहे हैं लेकिन राज्य सरकार नहीं दे रही। तो क्या राज्य सरकार को हम बोलेंगे? हम तो 3 महीने से बोल रहे हैं लेकिन सरकार सुनाई नहीं कर रही। जब केंद्र में भी बीजेपी सरकार है और राज्य में बीजेपी सरकार है तो सरकार अपनी हठधर्मिता छोड़े और हमारे 1500 750 लागू करे और कुशल अकुशल का जो दर्जा है वो हमें दे। अगर सरकार हमारी सुनाई नहीं करेगी तो हम 19 तारीख को महापंचायत करेंगे कलायत में और बहुत बड़ी संख्या में हमारे मजदूर संगठन जाएंगे, किसान भाई जाएंगे और जितने भी हम वर्करमैन हैं सभी वहाँ पर जाएंगे और अपने उसके लिए आवाज़ उठाएंगे कि सरकारिया तो समझ जाए, नहीं तो ये हमारा आंदोलन ऐसे काल तक चलेगा और तब तक चलेगा जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी। सरकार समझ जाए इन बातों को। आनंद शर्मा, प्रधान सीटू जिला सोनीपत। आंगनबाड़ी वर्कर्स की लगातार हड़ताल जारी है और कल दिल्ली
जंतर मंतर पे, संसद पे भी हम प्रोटेस्ट करके आए हैं। स्मृति ईरानी जो मंत्री हैं उनसे बातचीत के लिए डेलीगेशन गया, बातचीत भी हुई है और निराशाजनक बातचीत उनकी रही है कि हमने तो सेंटर ने तो राज्य सरकार को दे दिया, अब राज्य सरकार का काम है जो सेंटर वाले पैसा दे रहे हैं उसकी निगरानी करना भी सेंटर का काम है। हम मंत्री ने जिस तरह से किया तो उसका हम कठोर शब्दों में निंदा भी करते हैं कि हरियाणा में भी भाजपा की सरकार है और देश के अंदर भी भाजपा की सरकार है। जो देश के प्रधानमंत्री ने 18 में जो घोषणा की है और उसका पैसा अगर जारी किया है, जो उनकी मंत्री ने जो स्मृति ईरानी जी ने बातचीत की है, तो वो यहाँ लागू होना चाहिए। अभी हमें 19 मार्च को राज्य स्तरीय महापंचायत जो हमारी बाल विकास विभाग की मंत्री हैं श्रीमती कमलेश ढांडा, उसके विधानसभा हल्के में कलायत के अंदर बड़ी महापंचायत करेंगे, जिसकी पूरी तैयारी पूरे प्रदेश के अंदर चली हुई है, जिसमें तमाम जो किसानों के संगठन हैं, मजदूरों के संगठन हैं, छात्रों, नौजवानों, महिलाओं के संगठन हैं, सभी अपने स्तर पर तैयारी में जुटे हुए हैं। सभी जिलों में जिला स्तरीय कन्वेंशन हमने की हैं, पंचायत की हैं, मीटिंगें की हैं और राज्य स्तर की मीटिंग हुई है और सब तैयारी पर जुटे हुए हैं। और उस महापंचायत में तक अगर सरकार ने सबक लेते हुए अपने द्वारा की गई घोषणाएं और समझौते लागू नहीं किए और ये दमन का रास्ता छोड़ के चटनीग्रस्त तमाम आंगनवाड़ी वर्कर्स को लगातार सेवा और पूरे वेतन के साथ ड्यूटी पर बहाल नहीं किया और जो प्रधानमंत्री की घोषणा अनुसार 1500 वर्कर के 750 रुपये हेल्पर के लागू नहीं किए और जो वर्कमैन मानते हुए जो मुख्यमंत्री ने समझौता किया था कि आउटसोर्स पॉलिसी 1 के तहत काम करने वाले जो कर्मचारी हैं उनको जो वेतन मिलता है वो आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को मिलेगा कुशल मानते हुए, और 6 महीने जो महंगाई के आंकड़े आएंगे उनको अलग से जोड़ के वेतन में एरियर समेत देंगे। ये लागू नहीं किया तो 19 मार्च की होने वाली महापंचायत में आर पार के आंदोलन की घोषणा की जाएगी और जब तक आंदोलन जारी रहेगा, जब तक सरकार 19 सूत्रीय मांग पत्र पे संतोषजनक तरीके से सौहार्दपूर्ण वातावरण में बातचीत करके समझौता नहीं करती। अब यहाँ की जो धरना स्थल की जो संकट है, अभी कई दिन पहले यहाँ सांसद महोदय और 4 विधायक एडीसीओ कार्यालय में मीटिंग कर रहे थे, जिसमें डीसी, एसपी, एडीसी, एसडीएम, सीओ, पंचायत के अधिकारी, एसडीएम सभी की मीटिंग थी और यहाँ हमने प्रोटेस्ट किया था और हमने शिकायत की थी कि यहाँ जो बाथरूम है यहाँ टूटियाँ टूटी हुई हैं, पानी के भरे हुए हैं, यहाँ पानी छोड़ा जाता है, गड्ढे हैं और 2 दिन का समय हमारे से मांगा गया था कि 2 दिन के अंदर बाथरूम लैट्रिन भी साफ कर देंगे, जो उसकी मेंटेनेंस का कार्य भी कर देंगे और इसमें मिट्टी डलवा देंगे, टाइल बिछवा देंगे और जो पानी पीने के पानी की व्यवस्था हम यहाँ करेंगे। लेकिन बड़े शर्म की बात है, कई दिन गुजर जाने के बाद भी, ये शनिवार की बात है जो सबके सामने बातचीत हुई थी, अभी तक भी मतलब प्रशासन की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से कोई कार्रवाई अमल में नहीं लाई गई है। उल्टा कल शाम को यहाँ मिट्टी डाली गई है, ना मिट्टी को फैलाया गया है और ना बैठने की जगह है और पतझड़ का मौसम है। पतझड़ के कारण सारे ग्राउंड के अंदर पत्ता ही पत्ता गिरा हुआ है, ना यहाँ को सफाई वाला आता है ना कोई और आता। तो हम प्रशासन से कहना चाहते हैं, अगर जल्द ही 2 दिन का समय हमने प्रशासन ने खुद ना हमारे से मांगा था, अगर 2 दिन का समय हम और दे रहे हैं, अगर प्रशासन ने नहीं किया तो जो ये मिनी सचिवालय का गेट है, इस गेट के बाहर ताला लगा के हम रोड पर बैठ जाएंगे, किसी भी अधिकारी को मिनी सचिवालय के अंदर नहीं जाने देंगे। और जब तक यहाँ का महिलाओं की जो बाथरूम की समस्या का जो सवाल है और पीने के पानी का जो संकट है, ये प्रशासन की जिम्मेवारी है। एक लड़ाई हमारी सरकार के खिलाफ है, जो सरकार अपने के समझौतों को लागू नहीं कर रही है, दूसरी प्रशासन के खिलाफ है और हमारा आंदोलन जारी रहेगा। पीआर खोज के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रणबीर रोहिला।